श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरेहु संत सुर काजा, करहु कहु जस प्राकृत राजा। राम जी का और वाल्मीकि जी का संवाद चल रहा है, जिसमें राम जी प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, मुझे वह स्थान बताइए जिससे कोई मुनि को विघ्न बाधा ना पहुँचे, और हे मुनिवर, मुझसे वह स्थान कहिए जिससे जाकर के मैं और सीए सौमित्र सहित जह जाऊं। इस प्रश्न के उत्तर में वाल्मीकि जी ही प्रश्न कर देते हैं कि प्रभु, आप वह स्थान बताइए जहाँ आप ना हो, तो मैं आपको वह स्थान बता दूं, वहाँ जाकर के आप रहें। और वाल्मीकि जी जो है, राम जी का तो पूरा रहस्य जो है उजागर करने लगते हैं। नर तन धरेहु संत सुर काजा, आप जो है मनुष्य शरीर धारण करके और राजा का भेष बनाए हुए आप यहाँ आए हैं, और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि जैसे कोई सांसारिक राजा बात करता है। आप तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। अधिकारी ही कोई समझ सकता है। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। कोई जो आपका भक्त है वही आपको समझ सकता है। सुन मुनि वचन प्रेम रस साने, प्रेम से सने हुए वाल्मीकि जी के वचनों को सुनते हैं तो राम जी सकुचा जाते हैं। सकुच राम मन मोह मुस्काने, मुस्कुरा देते हैं, अपनी माया फैला देते हैं। माया हास, भगवान का हंसना ही माया है। तब वाल्मीकि जी कहने लगते हैं कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता। हे राम जी सुनिए, वह स्थान मैं बताता हूँ, और जहाँ बसहु सिय लखन समेता। आप सीता जी और सौमित्र लक्ष्मण जी के साथ जाकर के निवास करें। तो प्रथम स्थान वाल्मीकि जी ने बताया है, वह हमें सुनने लायक है, और सुनने की ही बात जो है वाल्मीकि जी बता रहे हैं। वो कहते हैं कि राम जी, आप वहाँ रहिए। कहाँ? बोले, जिनके श्रवण समुद्र समाना, वो कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। जिनके जो हैं कान समुद्र सरीखे हों, जिस प्रकार कानों की उपमा जो है
उन्होंने समुद्र से दी है। कि जिस प्रकार समुद्र में विभिन्न प्रकार की सरिताएं आकर के, नदियां आकर के और मिलती जाती हैं, लेकिन समुद्र जो है कभी पूर नहीं आता है उनमें। वो ये नहीं कहता है कि बस 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 अब जल की आवश्यकता नहीं है। यानी आपकी कथा रूपी सरिताएं, जिनकी सरिताएं जो है बन करके और कान रूपी समुद्रों में जाती रहें, लेकिन कान कभी ऊबे नहीं कथा को सुन करके। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे। निरंतर जो है कथाएं रूपी सरिताएं कान रूपी समुद्र में गिरती रहें, लेकिन वो कभी पूर नहीं आवे उनमें। ऐसा जो भक्त हृदय है वह आपके रहने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। आशय यह बताया है कि जो भगवान की कथा में रुचि रखता है और भगवान की कथा को श्रवण करते हुए कभी अघाता नहीं। गोस्वामी जी ने तो लिखा भी है एक जगह कि रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा को सुन करके, उस रसमयी, उस अमृतमयी कथा को सुन करके और जो आघा जाता है, तो वास्तव में उसने भगवान की कथा के रस को समझा ही नहीं। एक जगह और व्याज स्तुति में कहा है गोस्वामी जी ने कि पुनि प्रणवऊ पृथुराज समाना। पृथुराज का नाम लिया है। पृथु महाराज हो गए हैं जिन्होंने तपस्या करके वो भगवान से 10,000 कान मांगी थी। उन्होंने कहा था, हे प्रभु, आपकी इन कथाओं को 2 कानों से सुन करके और मेरा मन नहीं भरता है। आप जो है मुझे कथा सुनने के लिए 10,000 कान दीजिए। ऐसे ऐसे भक्त हो गए हैं, भगवान की कथा को सुनने के लिए 10,000 कानों की याचना करते हैं भगवान से। तो वही गोस्वामी जी ने कहा है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। उनका हृदय आपके निवास करने लायक परम सुंदर स्थान है। हे प्रभु, आप जो कह रहे थे कि मैं कहाँ रहूं, तो मैं बताता हूँ। वाल्मीकि जी ने जो बताया है, पहला स्थान कि जो भगवान की कथा सुनने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, वह भगवान के रहने लायक परम सुंदर स्थान है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति